सो हेलो फोक्स, द मोस्ट कंसिस्टेंट इंडियन रेसलिंग यूट्यूब कंटेंटर इज बैक एंड आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्राउन जूल जो कि होने वाला है फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया पर्थ, उसके मैच कार्ड की क्या क्या मैचेस हम देखने को मिलेंगे, क्या क्या मैचेस के रिजल्ट होने वाले हैं एंड मेरी प्रिडिक्शन पूरी मैच कार्ड के बारे में। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो जोक्स अपार्ट, बहुत टाइम बाद इस चैनल में कोई वीडियो आ रही है, तो सबसे पहले तो सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर दैट। एंड बीच में बहुत इनकन्सिस्टेंटली वीडियोस आ रही थी, तो आई विल मेक श्योर कि आप कंसिस्टेंटली आप इस चैनल में वीडियो एक्सपेक्ट करेंगे। तो इसी के साथ शुरू करते हैं क्राउन जूल, यानी कि जो कल होने वाला है फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया पर्थ एंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग, यानी कि वो ऑस्ट्रेलिया से होने वाला है, तो इंडियन फैंस के लिए भी थोड़ा ये हमें शाम या दिन के टाइम में स्टार्ट हो जाएगा, तो टाइमिंग्स भी काफ़ी फेवरेबल है इंडियन फैंस के लिए भी। एंड पूरा आप ये प्रीमियम लाइव इवेंट इन्जॉय कर सकते हो दिन के टाइम में। तो इंडियन टाइमिंग के हिसाब से अराउंड 3:30 या 4:30 के अराउंड आपको ये देखने को मिल जाएगा क्राउन जूल। एंड एग्जैक्ट टाइमिंग आपको अभी नीचे दिख रही होंगी। तो बिना किसी देरी के बात करते हैं इस पूरे मैच कार्ड के बारे में, क्या क्या मैचेस हमें देखने को मिलेंगे इस प्रीमियम लाइव इवेंट में एंड क्या क्या पॉसिबल रिजल्ट एंड पॉसिबल स्टोरी लाइन यहाँ से डब्ल्यूडब्ल्यूई कुक कर सकती है। तो बिना किसी देरी के सारे मैचेस के बारे में बात करते हैं इस वीडियो में। तो जैसे ट्रिपल एच या नया ये टीकेओ एरा का फॉर्मेट रहता है कि 5 प्रीमियम लाइव इवेंट्स वाले मैचेस हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि 5 मैचेस पर प्रीमियम लाइव इवेंट। एंड इस शो का भी वैसी फॉर्मेट रखा हुआ है। एंड बहुत से लोग ऐसे सोचेंगे दैट कि ये फिलर टाइप का प्रीमियम लाइव इवेंट फील हो रहा है, बिकॉज जो मैचेस हैं वो ऑन पेपर तो ऑब्वियसली अच्छे हैं, बट उनकी जैसी स्टोरी लाइन है या उनसे आगे जैसे स्टोरी लाइन प्रोग्रेशन हो सकती है, उसका ज़्यादा सेंस बनते हुए नहीं दिख रहा है इस प्रीमियम लाइव इवेंट के बाद। तो क्या पॉसिबल डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टोरी लाइन्स कुक कर सकती हैं, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। एंड इसके अलावा क्या क्या पॉसिबल रिजल्ट्स होने चाहिए सारे मैचेस के, तो सभी के बारे में बात करते हैं। एंड स्टार्ट करते हैं पहले मैच से, जो कि होगा जॉन सीना एंड एजे स्टाइल्स। एंड जैसा कमाल का मैच होगा ऑन पेपर एंड ऑन रिंग भी। एंड ऑनेस्टली बोले तो इनिशियली डब्ल्यूडब्ल्यूई का ऐसा कुछ प्लान भी नहीं था इस मैच को प्लान करने का। वो तो फैंस का जैसे आउटरीच मिला डब्ल्यूडब्ल्यूई प्रोडक्ट को लेके, एंड जितनी डिसअपॉइंटमेंट हुई रेसल पेलूजा से, एंड इसके अलावा जैसे बुकिंग हो रही थी जॉन सीना की इस एंटायर फेयरवेल टूर की, तो कहीं ना कहीं फैंस की डिमांड की वजह से भी एंड जो प्रोडक्ट रिसेंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई डिलीवर कर रही थी उसके वजह से भी फोर्स कहीं ना कहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई हुई इस मैच को रखने के लिए। एंड ये मैच जितना कमाल का ऑन पेपर लग रहा है, जितना कमाल का इन रिंग में होने वाला है, उतने ही अपोजिट इसकी बिल्डअप रही है। बिकॉज जॉन सीना, जैसे कि आपको पहले ही पता था दैट वो स्मैकडाउन में अब आएंगे नहीं, एंड रॉ में भी अब उनके लिमिटेड एडिशंस ही हैं, लिमिटेड उनके डेट्स ही बची हैं। तो ऐसे में एजे स्टाइल्स अकेले रिस्पॉन्सिबल थे इस पूरी फ्यूड को कैरी करने के लिए। एंड ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कुछ खास भी नहीं दिखाया, सिर्फ उनके टैग टीम मैचेस हुए थे विद पेंटा एंड और अदर टैग टीम के साथ, उन्होंने अकेले कैरी करी इस फ्यूड को। एंड एक हमें प्रोमो देखने को मिला था पिछले मंडे नाइट रॉ में, जहाँ पे एजे स्टाइल्स ने इस मैच को एड्रेस किया था एंड वो बोला था कि कैसे ये एक मेमोरेबल मैच होने वाला है एंड वो अपने तरफ से ट्रिब्यूट देने वाले हैं जॉन सीना को इस रिटायरमेंट टूर में बाय हैविंग अ क्लासिक मैच विद जॉन सीना। एंड अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो रिसेंटली जस्ट अभी हमें प्रोमो देखने को मिला था एजे स्टाइल्स का किक ऑफ शो में, जहाँ उन्होंने एड्रेस किया दैट कि 2026 में वो भी रिटायर हो जाएंगे। तो यहाँ से एजे स्टाइल्स की भी वो लास्ट वाले एरा में है एंड जॉन सीना का तो ऑब्वियसली December 13 लास्ट मैच होगा जैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एडवर्टाइज़ किया था। तो अब मैच के रिजल्ट के बारे में बात करने से पहले मैच की क्वालिटी के बारे में बात करते हैं कि हम ये मैच एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो विदाउट अ डाउट 5-on-5 क्लासिक मैच तो ही होगा, बिकॉज एजे स्टाइल जिस हिसाब के टैलेंट हैं इस एज में भी वो जिस हिसाब के मैचेस डिलीवर कर रहे हैं वीकली बेसिस में रॉ में एंड प्रीमियम लाइव इवेंट्स में, तो उनकी तरफ से तो पूरे 10-on-10 एफर्ट्स देखने को मिलेंगे। एंड जॉन सीना भी जैसे एफर्ट लगा रहे हैं अपने जो लिमिटेड अब उनके मैचेस बच चुके हैं, तो एक कमाल का 5-on-5 क्लासिक मैच आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड क्योंकि ये जॉन सीना का वन ऑफ द मोस्ट ड्रीम मैचेस था, एंटिसिपेटेड मैच था एंड ड्रीम ओपोनेंट भी रह चुके हैं एजे स्टाइल्स, तो मैच से एक ही रिजल्ट पॉसिबल बनते हुए नज़र आ रहा है एंड जो कि ऑब्वियस भी रिजल्ट होगा दैट जॉन सीना यहाँ पे क्लीन हरा देंगे एजे स्टाइल्स को, बिकॉज ये उनके मोमेंटम के लिए रिक्वायर्ड है। क्योंकि जैसा डिसअपॉइंटिंग मैच उनका हुआ था ब्रॉक लेसनर के साथ, एंड अगर ब्रॉक लेसनर के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई को इस फ्यूड को आगे खींचना है तो यहाँ से जॉन सीना को विनिंग मोमेंटम वापस देना होगा। एंड जैसे एजे स्टाइल्स की रिसेंटली बुकिंग हुई है, वो डोमिनिक से पिन हो गए थे इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप मैच में, तो यहाँ पे उनका लूज़ करना भी उनकी क्रेडिबिलिटी को उतना कम नहीं करेगा, बिकॉज उस लेवल में उनकी बुकिंग हो भी नहीं रही। तो यहाँ से एक ही ऑब्वियस रिजल्ट देखने को मिलता है दैट एजे स्टाइल यहाँ पे क्लीन पिन हो जाएंगे जॉन सीना। ये मैच ऑफ द नाइट भी हो सकता है, तो यहाँ से क्लियर विनर है दैट जॉन सीना विल बीट एजे स्टाइल्स, बट उनका मैच होगा एक कमाल का 5-on-5 क्लासिक बैंगर।
इसके बाद अगले मैच की बात करते हैं जो कि होने वाला है फॉर दी क्राउन ज्वेल वुमेन्स चैंपियनशिप। एंड स्टिल ये क्राउन ज्वेल जो कि पर्थ ऑस्ट्रेलिया से हो रहा है, अभी भी यहाँ पे क्राउन ज्वेल वुमेन्स चैंपियनशिप के मैचेस हो रहे हैं, जिसका कोई सेंस बनाता नहीं है। बट एक जो ट्रेडिशनल हम सर्वाइवर सीरीज़ में चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैचेस देखते थे, उसी टाइप के मैचेस डब्ल्यूडब्ल्यूई को डिलीवर करने का एक मौका मिला है इस प्रीमियम लाइव इवेंट में। एंड वैसे हमें देखने को मिलेगा जहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई वुमेन्स चैंपियन एंड वर्ल्ड हैवीवेट वुमेन चैंपियन यानी कि ट्रिफनी स्ट्रैटन एंड स्टेफनी वकारिया फेस ऑफ करेंगे। एंड जैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसकी बिल्डअप दिखाई है, उतने एफर्ट्स करे नहीं ऑब्वियसली, ऑनेस्टली यहाँ पे दोनों को एक अच्छे टर्म्स में रखा है। दोनों ही फेस सुपरस्टार्स हैं, तो ऑब्वियसली एक कमाल का मैच तो होगा ही। एंड यहाँ पे क्लीन रिजल्ट आएगा इस मैच का, जो भी विन लेगा। ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो भी जीते दूसरे के कैरेक्टर में उतना डैमेज ये नहीं देगा, बिकॉज दोनों ही बेबी फेस है। एंड यहाँ से रिजल्ट जो मेरे को एक्सपेक्ट करते हुए मेरे को नज़र आ रहा है, वो हो सकता है दैट स्टेफनी वकारिया यहाँ पे क्लीन पिन कर दे ट्रिफनी स्ट्रैटन को, बिकॉज स्टेफनी वकारिया अभी वुमेन चैंपियनशिप जीती हैं। एंड उनका अभी पिन हो जाना कहीं ना कहीं उनके जो मोमेंटम है, चैंपियनशिप मोमेंटम है, उसको कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा। एंड स्टेफनी स्ट्रैटन का टाइटल रेन ऑब्वियसली इतना लंबा हो चुका है, एंड उनके थोड़े डिसेंट मैचेस हमें इस रेन में देखने को मिले हैं। तब भी ट्रिफनी स्ट्रैटन यहाँ पे पिन लेंगी तो उनके कैरेक्टर में भी कोई डैमेज नहीं होगा। एंड यहाँ पे क्लियर विक्ट्री मिलती हुई नज़र आ रही है टू स्टेफनी वकारिया। इसके बाद अगले मैच की बात करते हैं जो कि होने वाला है एक ऑस्ट्रेलियन स्ट्रीट फाइट मैच बिटवीन रोमन रेंस द ट्राइबल चीफ वर्सेस द ट्राइबल थीफ ब्रॉन्सन रीड। एंड इस मैच की बिल्डअप की बात करते हैं सबसे पहले तो जितने एफर्ट्स डब्ल्यूडब्ल्यूई डाल रही है अब इस ब्लड लाइन वाली स्टोरी लाइन में, एंड जितने डायमेंशंस ओपन कर देगा इस फ्यूड या इस मैच के रिजल्ट, वो कहीं ना कहीं बहुत पॉसिबल स्टोरी लाइन्स को और ज़्यादा ओपन कर देगा आने वाले फ्यूचर में। बिकॉज जैसा एंगल डब्ल्यूडब्ल्यूई दिखा रही है रॉज में, बैक स्टेज सेगमेंट्स दिखा रही है ब्लड लाइन के, एंड यहाँ पे जे ऊसो एंड जिमी ऊसो दोनों की इन्वॉल्वमेंट हम इस मैच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज जे ऊसो एंड जिमी ऊसो दोनों ही एडवर्टाइज नहीं है क्राउन ज्यूल के लिए, बट जैसे उनकी स्टोरी लाइन रही है कहीं ना कहीं उनकी इन्वॉल्वमेंट हम देखने को मिलेगी इस प्रीमियम लाइव इवेंट में। अगर जिमी ऊसो ना देखने को मिले, बट जे ऊसो तो पक्का में देखने को मिलेंगे इस प्रीमियम लाइव इवेंट में। तो क्या वो इस मैच में इंटरफेयर करेंगे या क्या उनकी रोल रहने वाला है इस मैच में? तो मेरे ख्याल से तो अगर ये मैच क्लीन जाता है एंड ये 1-on-1 क्लासिक स्ट्रीट फाइट मैच होता है बिना किसी इंटरप्शन के या बिना किसी इन्वॉल्वमेंट के किसी भी सुपरस्टार के, तो यहाँ पे एक ही क्लियर विनर मैं देखता हूँ इस मैच का, जो कि होने वाला है रोमन रेंस। बिकॉज उन्होंने अभी जो ब्रूटल डैमेज लिया था रेसल पेलूजा में ब्रॉन्सन रीड से, तो उनको एक अच्छा मोमेंटम देने के लिए यहाँ पे विक्ट्री नीडेड है। बट ऑब्वियसली मेरे को लग रहा है इस मैच में इन्वॉल्वमेंट होगी, इंटरफेरेंस होगी, एंड एक नहीं बल्कि 2 सुपरस्टार की इन्वॉल्वमेंट इस मैच में हो सकती है। पहले तो ऑब्वियसली होंगे जे ऊसो, बिकॉज जैसा जे ऊसो का एंगल दिखा रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई, उनको कहीं ना कहीं ऐसा टीज कर रही है दैट वो नेक्स्ट रोमन रिंग्स हो सकते हैं या नेक्स्ट ट्राइबल चीफ बन सकते हैं, एंड वही पाथ डब्ल्यूडब्ल्यूई कंटिन्यू कर सकते हैं जे ऊसो का। एंड जैसा उनका कैरेक्टर चेंज दिया है तो कहीं ना कहीं उनका इस मैच में इन्वॉल्व होना बनता है, एंड वो कॉस्ट कर सकते हैं मैच ब्रॉन्सन रीड को। बट यहाँ पे एक और इन्वॉल्वमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो होंगे ब्रॉन ब्रेकर की यानी कि विजन फैक्शन की, एंड वो कॉस्ट कर देगी रोमन रिंग्स को द मैच। तो इन 2 की इन्वॉल्वमेंट हम इस मैच से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट फाइनल प्रेडिक्शन जो मेरी रहेगी इस मैच से रिलेटेड, यानी कि जो सुपरस्टार जीत सकते हैं इस मैच को, वो होंगे आई थिंक सो ब्रॉन्सन रीड। बहुत बोल्ड प्रेडिक्शन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, बट जैसा स्टोरी लाइन डब्ल्यूडब्ल्यूई दिखाना चाह रही है एंड ये रिजल्ट जैसे स्टोरी लाइन को या जिस डायमेंशन को और ज़्यादा ओपन कर देगा डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए फ्यूचर स्टोरी लाइन बिल्डअप करने के लिए, फ्यूचर ब्लड लाइन ड्रामा को और ज़्यादा कंटिन्यू करने के लिए, जो कि लीड अप करेगी सर्वाइवर सीरीज़ में या एंड होगी सर्वाइवर सीरीज़ वॉर गेम्स में, तो उसको सेटअप करने के लिए इस मैच का रिजल्ट बहुत ज़्यादा ही क्रूशल फैक्टर प्ले करेगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ब्रॉन्सन रीड को विक्ट्री नीडेड है एंड इन्वॉल्वमेंट होगी, बट आई थिंक सो क्लीन यहाँ पे विक्ट्री मिल सकती है ब्रॉन्सन रीड को, क्योंकि एक स्ट्रीट फाइट मैच है, नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच है, मैच का रिजल्ट निकलेगा ही निकलेगा, नो डीक्यू में मैच एंड नहीं हो सकता। तो यहाँ पे मे बी ब्रॉन्सन रीड यहाँ पे विक्ट्री ले ले ओवर रोमन रेंस, एंड यही मेरी प्रेडिक्शन रहने वाली है इस मैच से रिलेटेड। बट क्या क्या स्पॉट रखने वाली डब्ल्यूडब्ल्यूई इस मैच में एंड कैसे मैच को फिनिश करेगी डब्ल्यूडब्ल्यूई, वो देखने लायक होगा। बट यहाँ पे मेरी बोल्ड प्रेडिक्शन रहेगी दैट ब्रॉन्सन रीड विल टेक विक्ट्री अगेंस्ट रोमन रेंस इन ऑस्ट्रेलियन स्ट्रीट फाइट मैच।
एंड अगले मैच की बात करें जो कि एक टैग टीम मैच रखा है डब्ल्यूडब्ल्यू ने बिटवीन इयो स्काई एंड रिया रिप्ली अगेंस्ट द कबूकी वॉरियर्स यानी कि आस्का एंड कारी सेन। एंड इस मैच को भी डब्ल्यूडब्ल्यू ने डिसेंट स्टोरी लाइन बिल्डअप दिया है जैसे ये रॉ में देखने को मिल रहा था। एंड फैंस ने भी इस फ्यूड को अटेंशन दी है बिकॉज जनरली हम देखते हैं दैट ये जो मिनी फ्यूड्स होती हैं या जो फिलर फ्यूड्स होती हैं रॉ एंड स्मैकडाउन्स में जो छोटी छोटी चल रही होती हैं उसमें फैंस इतना ज़्यादा अटेंशन नहीं देते या ज़्यादा उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते। बट इस फ्यूड में इन्वेस्टेड हैं डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस भी एंड मे बी डब्ल्यूडब्ल्यू इसको और ज़्यादा स्ट्रेच कर सकती है। तो यहाँ से अगर डब्ल्यूडब्ल्यू को स्ट्रेच करना है इस फ्यूड को और ज़्यादा तो इस मैच में जिस टीम को विक्ट्री की नीड है वो है कबूकी वॉरियर्स। एंड इस मैच के बाद हम एक सिंगल्स मैच एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिटवीन इयो स्काई और आस्का के बीच या आस्का एंड रिया रिप्ली के बीच। बट ज़्यादा चांसेस हैं बिटवीन इयो स्काई एंड आस्का। तो इस मैच का रिजल्ट मेरे हिसाब से होगा दैट कबूकी वॉरियर्स जीत जाएंगी एंड वो हरा देंगी इयो स्काई एंड रिया रिप्ली को। एंड अब बात करते हैं मेन इवेंट की जो कि होने वाला है चैंपियन वर्सेस चैंपियन फॉर द क्राउन जूल चैंपियनशिप। एंड यस ये चैंपियनशिप ज़्यादा सेंस नहीं बनाती बट ये मैच बहुत ज़्यादा ही सेंस बनाएगा। जैसे अगेन मैंने कहा था जो ब्लड लाइन वाली स्टोरी लाइन चल रही है रोमन एंड ब्रॉन्सन रीड के बीच तो कहीं ना कहीं ये मैच भी उतना ही रेलिवेंट बनाता है। एंड इससे भी आगे की फ्यूचर जो स्टोरी लाइन और फ्यूड है डब्ल्यूडब्ल्यू स्टार्ट कर सकती है जो कि होगा अ चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच यानी कि कोडी रोड्स जो कि हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के अनडिस्प्यूटेड चैंपियन अगेंस्ट डब्ल्यूडब्ल्यू के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेथ रॉलिंस। एंड जैसा पास्ट रिकॉर्ड रहा है हर बार कोडी रोड्स को ही अपोनेंट मिला है सेथ के अगेंस्ट। ट्रिक को तोड़ने के लिए भी डब्ल्यूडब्ल्यू प्लान कर रही होगी कहीं ना कहीं सेथ का इस मैच को जीतने का। एंड जैसे सेथ के थोड़ा सा स्लाइड कैरेक्टर चेंज डब्ल्यूडब्ल्यू टीज कर रही थी रॉ के एपिसोड्स में भी कि वो थोड़े सीरियस लग रहे थे। एंड इस वीडियो शूट होने से पहले जस्ट डब्ल्यूडब्ल्यू की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ऑस्ट्रेलिया वाली बिफोर क्राउन जूल एंड वहाँ से सेथ रॉलिंस वॉकआउट कर जाते हैं बिना कुछ कहे। तो कहीं ना कहीं डब्ल्यूडब्ल्यू ने टीज तो कर दिया है कि हम सूनर और लेटर एक कैरेक्टर चेंज देखने को मिलेगा सेथ रॉलिंस के कैरेक्टर में भी। बट जैसा हमने देखा डब्ल्यूडब्ल्यू की स्टोरी लाइन में या ट्रिपल एच के इस एरा में कि वो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं किसी भी चीज़ को सेटअप करने के लिए। तो मेरे को लगता है इतना जल्दी सेटअप तो नहीं करेगी डब्ल्यूडब्ल्यू सेथ के इस कैरेक्टर चेंज को। मे बी और ज़्यादा टीजेस हमें देखने को मिलेंगे जैसे रैंडी ऑर्टन का टीज डब्ल्यूडब्ल्यू बार बार दिखा रही है कि वो कोडी के टाइटल को बार बार देखते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं वो लॉन्ग टर्म में कनेक्ट तो करेगी वो चीज़ें। बट सेम केस होगा सेथ के साथ भी उनका कैरेक्टर चेंज तो होगा। बट मेरे को लग रहा है इस प्रीमियम लाइव इवेंट में सेथ नहीं बल्कि एक और फैक्टर यानी कि जिसका अभी मैंने जिक्र किया था थोड़ी देर पहले दैट रैंडी ऑर्टन इस मैच में मेरे हिसाब से एक क्रूशल फैक्टर प्ले या एक क्रूशल रोल प्ले कर सकते हैं बिकॉज वो भी एडवर्टाइज नहीं है पूरी प्रीमियम लाइव इवेंट में। एंड ऐसा नहीं हो सकता कि एक जो बहुत ही इंटरनेशनल क्राउड में बहुत ज़्यादा ही ओवर सुपरस्टार है यानी कि रैंडी ऑर्टन वो इस प्रीमियम लाइव इवेंट में ना देखने को मिले। तो मेरी ये बोल्ड प्रेडिक्शन रहेगी दैट रैंडी ऑर्टन एक मेजर इन्वॉल्वमेंट इस मैच में प्ले करेंगे या उनकी एक मेजर इन्वॉल्वमेंट रह सकती है इस मैच में। एंड अगर दूसरी किसी मेजर सुपरस्टार की इन्वॉल्वमेंट रहेगी वो होंगे या तो ब्रॉन्सन रीड या ब्रॉन ब्रेकर यानी कि विजन फैक्शन में से किसी एक मेंबर का। एंड अगर मेरे को बहुत ज़्यादा ही बोल्ड प्रेडिक्शन देनी हो या बहुत ज़्यादा ही बोल्ड डिसीजन लेना हो इस मैच से रिलेटेड तो मैं ये भी बोल सकता हूँ दैट सेथ का यहाँ पे हम फेस टर्न भी देख सकते हैं या हम विजन अटैक कर दे सेथ रॉलिंस में उनको ओवर शेडो कर दे एंड ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर ही लीड करे इस फैक्शन को। बट मेरे को लग रहा है दैट ये सूनर और लेटर कहीं ना कहीं तो होगा बट इतनी जल्दी डब्ल्यूडब्ल्यू अभी इस एंगल को नहीं दिखाएगी। तो मैं जाऊँगा एक अलग स्टोरी लाइन के साथ एक अलग एंगल के साथ और एक थोड़ी सी बोल्ड प्रेडिक्शन के साथ दैट रैंडी ऑर्टन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट या एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इस मैच के रिजल्ट को लेके हुए जिसके वजह से सेथ रॉलिंस अपर एंड ले लेंगे कोडी रोड्स से एंड वो बन जाएंगे नए क्राउन जूल चैंपियन। ऑब्वियसली मैच का रिजल्ट कुछ और भी हो सकता है बट क्लीन तो इस मैच का रिजल्ट नहीं होने वाला चाहे कोई भी जीते सेथ जीते कोडी जीते। बट मेरे को लग रहा है दैट रैंडी ऑर्टन का यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू को मंथ से या बहुत अब तो साल ही हो गए जब डब्ल्यूडब्ल्यू टीज कर रही है उनके इस हील टर्न को। तो कहीं ना कहीं अब डब्ल्यूडब्ल्यू का टाइम आ चुका है टू पुल द ट्रिगर एंड यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू रैंडी ऑर्टन का हील टर्न करा दे वो एंटिसिपेटेड हील टर्न एंड वो कॉस्ट कर दे कोडी रोड्स को द मैच। तो मेरी यहाँ पे बोल्ड प्रेडिक्शन रहेगी दैट सेथ रॉलिंस विल विन अगेंस्ट कोडी रोड्स एट क्राउन जूल ऑस्ट्रेलिया एंड यहाँ पे एक शॉकिंग एंड देगी जहाँ पे मे बी रैंडी ऑर्टन अपना हील टर्न कर दे एंड कॉस्ट कर दे कोडी रोड्स को द चैंपियनशिप क्राउन जूल चैंपियनशिप नॉट डब्ल्यूडब्ल्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। एंड यहाँ से रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स की जो मल्टीपल स्टोरी लाइन या मल्टीपल मैचेस वाली फ्यूड डब्ल्यूडब्ल्यू स्टार्ट कर सकती है। तो ये थी मेरी क्राउन जूल 2025 ऑस्ट्रेलिया की प्रेडिक्शंस मैच कार्ड को लेते हुए क्या क्या पॉसिबल विनर्स हो सकते हैं। अगर आपकी प्रेडिक्शन मेरी प्रेडिक्शन से अलग है सो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड तब तक ले लाइक द वीडियो सब्सक्राइब द चैनल एंड अगर आप
इंस्टाग्राम में मेरे को फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं रेसल एकेडमी को, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप वॉचिंग रेसल एकेडमी।